अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप खैरियत से होंगे और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आपके नोटिस में मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है और हर स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि मैट्रिक के बाद उसको किस फील्ड में जाना है। और पेरेंट्स का भी मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन होता है जी, बच्चे को किस फील्ड में भेजा जाए। पेरेंट्स से जब पूछा जाता है जी आप क्या चाहते हैं इसके फ्यूचर के हवाले से, तो वो कहते हैं जी हमें ऐसी फील्ड दे दें जहाँ से उसको जॉब मिल जाए। और जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाईजान आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, लेट मी टेल यू, पाकिस्तान के अंदर 70% बच्चे जो हैं वो इस बात को जानते ही नहीं है कि वो क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं। उनका आंसर ये होता है कि सर बस ये एफएससी करना चाहता हूँ तो उसके बाद मैं देखूंगा। तो जनाब अली, अगर आपने अपनी बुनियाद ही बगैर देखे रख ली, अनसर्टन होके रख ली और क्लैरिटी के बगैर रख ली, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो लिहाजा अब क्या करना चाहिए, मामला वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस सिलसिले में मैं जो सजेस्ट कर सकता हूँ वो ये है कि पेरेंट्स को स्टूडेंट्स के साथ मिल बैठ के डिस्कस करना चाहिए और पेरेंट्स को फाइंड आउट करना चाहिए कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आया कि उसको सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज इंटरेस्ट ले लें, मैथ्स में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंसेज में इंटरेस्ट है या आर्ट्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो इसके बाद वो करीब पहुंच जाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो अगर उनसे उनका करियर पूछा जाए, बच्चे को तो मोस्टली मैट्रिक बच्चे को तो पता ही नहीं है करियर क्या होता है। तो उसको बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आप उससे पूछा जाए कि बेटे बनना क्या चाहते हैं, डॉक्टर, उसको ये भी बताएं कि डॉक्टर बनने के लिए वाकई बहुत एफर्ट स्ट्रगल करनी पड़ती है और उसका कंपटीशन होता है उन बच्चों के साथ जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आते हैं। तो अगर वो इस कंपटीशन के लिए तैयार है तो आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई बच्चा आपको कहता है जी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो आप उसको भी बताएं कि इंजीनियर बनने के लिए भी हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चों के साथ उसका मुकाबला होगा, उसमें स्ट्रेस भी होगी, उसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह से उसको स्टडी करना है और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है ना वो जानने की कोशिश करना है। अगर बच्चा कहता है जी यस ही कैन, तो लिहाजा पेरेंट्स को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इसी तरह बारी ले आ जाती है कंप्यूटर साइंसेज के सब्जेक्ट्स की। अगर बच्चा आपको कन्विंस करता है कि जी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ या मैं आईसीटी में कोई नुमाया जो है रोल प्ले करना चाहता हूँ एंड सो ऑन, बहुत सारी फील्ड्स हैं कंप्यूटर साइंसेज की। तो आप उसे भी बताइएगा कि बेटे उसके अंदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स है जिसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं। अगर वो आपको कन्विंस करता है कि जी बिल्कुल ठीक है कि मैं सर इनको बहुत अच्छी तरह से एफर्ट करूंगा, दिन रात एफर्ट करूंगा और मैं अच्छे मार्क्स ले लूंगा, तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और इसी तरह से वो वाले स्टूडेंट्स जो आर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं और बेशक हो सकता है कि उनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन अगर वो क्लियर है कि जी मेरा जो एम है वो ब्यूरोक्रेसी है, मेरा एम कंपैरेटिव एग्जाम है या मेरा जो गोल मैंने सेलेक्ट किया है उससे रेलेवेंट है आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ, तो मेरा ख्याल है, बल्कि आई बिलीव कि पेरेंट्स को स्टूडेंट के साथ खड़ा होना चाहिए। तो इसी तरह से जब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ डिस्कस करते हैं, तो आप एक रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, जब तक आप क्लियर ना हो, जब तक कि वो जो स्टूडेंट जिसको आप दाखिला करवाना चाहते हैं वो क्लियर ना हो कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, दाखिला बिल्कुल मत करवाइएगा। क्योंकि जब वो क्लियर ही नहीं है अपने एम के मुतल्लिक, अपने गोल के मुतल्लिक, अपने इंटरेस्ट के मुतल्लिक, तो वो वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट करेगा। और जो मैट्रिक की तो स्टडीज़ आसान होती हैं, लेकिन इंटर में आके जब वो 11th और 12th में आता है तो वो स्टडीज़ एडवांस लेवल की होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो अगर वो क्लैरिटी के बगैर आता है तो उसको उन सब्जेक्ट्स को गेट थ्रू करने में, कामयाब होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा इंटरेस्ट और गोल को बुनियादी क्राइटेरिया बनाते हुए स्टूडेंट का इंटरव्यू करें और उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि उसको किस फील्ड में भेजना है। तो इंतज़ार रहेगा आपकी फर्दर क्वेरीज़ का और आपके कमेंट्स का। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।